हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो क्लास 11th के सीबीएसई बोर्ड का है या फिर आईएससी बोर्ड क्लास 12th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। कि आखिरकार जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है या उसके न्यूमेरिकल या उसके कॉन्सेप्ट में जो भी आप लोगों को दिक्कत है वो अब दूर हो जाएगा, क्योंकि आज हम लेकर आ रहे हैं क्या एक कॉन्सेप्चुअल वीडियो के साथ साथ न्यूमेरिकल को आप सॉल्व कैसे करें। और बहुत अच्छे तरीके से इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एक साथ ही, और इसमें सारे कॉन्सेप्ट जो भी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हैं वो सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों का दूर होगा। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ आगे भी, और कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और अब अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी और बिना देरी किए हुए चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक कोट बतलाना चाह रहा हूँ या एक दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से क्या कोई मोटिवेशन लेके कैसे चला जाता है। तो एक कोट लिखा गया है यहाँ पर, क्या अ लिटिल प्रोग्रेस ईच डे एडप्स टू अ बिग रिजल्ट। क्या बोला जा रहा है कि आखिर अगर कोई इंसान अगर छोटी छोटी चीजें या फिर बोला जाए छोटा छोटा अगर प्रोग्रेस करता रहे तो वो एक बार क्या हो जाएगा, बोला जाता है ना बूंद बूंद से समंदर भरता है। सेम उसी तरीके से अगर आप एक घंटा पढ़ रहे हैं, एक घंटा पढ़ रहे हैं, तो आप नेक्स्ट दिन क्या कीजिए कि आप उसे 1.5 आवर्स करने की कोशिश कीजिए, मतलब क्या 1.5 घंटा करने की कोशिश कीजिए, फिर 2 घंटा करने की कोशिश कीजिए। तो इसी तरीके से क्या होगा, अगर आप लोग सच में पढ़कर या फिर बोला जाए कुछ अचीव करना चाहते हैं, है कि नहीं। और इससे रिलेटेड जो भी सारी चीजें हैं, जैसे आप वर्कआउट करते हैं, तो अगर थोड़ी थोड़ी वर्कआउट आप हर रोज कर रहे हैं तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं आप अपने बॉडी को और फिट रख पाएंगे, और एक दिन आप देखेंगे कि अपने आप को एक बहुत बड़े रिजल्ट में पाएंगे कि भाई एक क्या हो गया मेरे जीवन में आखिरकार, कि मतलब क्या मैंने सोचा था और उससे ज़्यादा बेहतर और बहुत अच्छे तरीके से रिजल्ट आया। तो अगर आप लोग इसी तरीके से जोश और जुनून के साथ पढ़ना चाहते हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और साथ ही साथ ये जो कोट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर लागू कीजिए आप अपने जीवन में, ताकि आप भी कुछ एक ढंग का कर सकें और इन द सेंस बोला जाए कि आगे इसी तरीके से बढ़ सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आखिरकार आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या कि आखिरकार प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। तो पहले बात आता है कि प्राइस प्राइस के बारे में जानते हैं। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन, लचीला लचीलापन। उसके बाद क्या है, एक डिमांड का यहाँ पर जिक्र किया गया है। व्हाट इज डिमांड। तो डिमांड क्या होता है, डिमांड वो चीज होता है कि किसी भी इंसान के अंदर कोई डिजायर अगर उठे कि मुझे भाई मुझे ये घर खरीदना है, अगर बोला जाए कि ये घर खरीदना है, ठीक है, किसी इंसान के अंदर, या एक इसका नाम गोलू रख लेते हैं, है कि नहीं गोलू है, गोलू के अंदर डिजायर ये छिड़ा कि भाई मुझे तो ये घर लेनी है चाहे जैसे भी लेनी हो। तो इसने क्या करा कि इसके पास पैसा नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी ये डिजायर कर रहा है, तो क्या ये डिमांड है? नहीं है, बिल्कुल डिमांड नहीं है। अगर इसके पास पैसा नहीं है तो ये बिल्कुल डिमांड नहीं है। लेकिन अगर इसके पास डिजायर भी है, डिजायर भी है और इसके साथ विलिंगनेस भी है टू परचेज दैट थिंग, विलिंगनेस या फिर बोला जाए कि परचेजिंग पावर है उसके पास, क्या है, परचेजिंग पावर है। आखिर उसे क्या कि परचेस करने का क्षमता उसके पास है, उतना पैसा है कि उस पर्टिकुलर कमोडिटी को वो क्या कर सकता है कि खरीद सकता है, तब क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगा। तो आई होप सो ये चीज आपको यहाँ क्लियर होगा। तो आज ब्रेन स्टॉर्म करेंगे भाई, हम लोगों को अपने ब्रेन को प्रैक्टिस करेंगे, आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिएगा अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। साथ ही साथ अगर क्वेश्चंस को भी सॉल्व करते जाएंगे तो फिर उससे आप लोगों को बहुत मदद मिलेगा। तो ये हमारा क्या Q&A सेशन होगा। साथ ही साथ क्या कॉन्सेप्ट भी, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग किस पर आएंगे, क्वेश्चंस पर आएंगे। तो टोटल 10 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस करा है इस वाले वीडियो में। तो आप लोग एक एक कर कर सारे कॉन्सेप्ट को, उसके बाद आपका एक भी मतलब दो दो क्वेश्चन पूछ लिया गया या 3 क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड, तो आप लोगों को बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहला बात क्या है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का कॉन्सेप्ट आखिर होता क्या है।
तो अभी मैंने बताया कि डिमांड कब होता है, कि डिमांड जब किसी के अंदर डिज़ायर उठता है कि नहीं, डिज़ायर उठता है और उसके पास विलिंगनेस टू परचेज है, विलिंगनेस हो रहा है कि भाई मुझे खरीदना ही खरीदना, और उसके पास परचेजिंग पावर भी है, मतलब उसके पास पावर है कि उसे वो परचेज कर सके पर्टिकुलर चीज़ को। अगर उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है, परचेजिंग पावर है, तब क्या है कि डिमांड क्रिएटेड है। तो यहाँ आता है प्राइस इलास्टिसिटी। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द डिग्री ऑफ चेंज। क्या है, क्या एक डिग्री ऑफ चेंज है इन अ डिमांड, कि डिमांड में चेंज हो रहा है इन रेस्पॉन्स टू द चेंज इन इट्स ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी, कि अपने प्राइस में, कमोडिटी कोई एक पर्टिकुलर कमोडिटी है, उसके प्राइस में चेंज होने की वजह से वो कितना, उसके क्वांटिटी के चेंज होने में, या उसका क्वांटिटी कितना चेंज हो रहा है। मतलब प्राइस अगर 20% चेंज हो रहा है मान लेते हैं, और क्वांटिटी उसके हिसाब से कितना परसेंट चेंज हो रहा है, 20% चेंज हो रहा है, 30% चेंज हो रहा है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो आई होप सो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब थोड़ा सा फॉर्मूला पर आते हैं कि आखिरकार कौन कौन से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप लोग एक बार ये फॉर्मूला अगर याद कर लो, या बोला जाए समझ लो, तो फिर आप लोगों का नैया पार हो सकता है कि नहीं। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1 परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। क्या हो रहा है, परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी। आखिरकार परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी क्या करते हैं, कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में, डेल्टा क्यू इसको बोलते हैं। अब कितना चेंज हुआ क्वांटिटी में और किससे चेंज हुआ, इनटू 100, है कि नहीं। कि मतलब अभी बताएंगे उसको एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। और प्राइस में डेल्टा पी बाई पी इंटू 100। तो क्या, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस, कि किस तरीके से परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये वाला फॉर्मूला तो इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज वाला। ठीक है, और अगर क्वांटिटी का परसेंटेज निकालना होगा तो ऐसे था। अगर समझना होगा थोड़ा सा तो मैं बताता हूँ कि अगर मान लेते हैं कि क्वांटिटी पहले आप 5 रुपया था आपके पास, आप क्वांटिटी 5 था, प्राइस 5 रुपया पर, मतलब 5 रुपया में आपको 5 क्वांटिटी मिल रहा था। अब Q1 क्या हो गया कि 10 क्वांटिटी आप लेने लगे, क्यों, क्योंकि प्राइस क्या हो गया, कम हो गया। प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया मेरा 2 रुपया। तो मतलब प्राइस कम हुआ तो क्वांटिटी आप ज़्यादा परचेस करने लगे, है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर मुझे निकालना होगा यहाँ पर कितना परसेंट चेंज हुआ क्वांटिटी में, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो डेल्टा क्यू का मतलब क्या, Q1 माइनस क्यू। डेल्टा क्यू का मतलब Q1 माइनस क्यू। तो Q1 माइनस क्यू क्या होगा, 10 - 5। ठीक है, तो मेरा डेल्टा क्यू निकल गया। और क्यू तो हमारे पास दिया ही है, क्यू हमारे पास ये इनिशियल वाला दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज निकालना पड़ेगा अगर क्वांटिटी का, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर लिखेंगे 5, क्योंकि यहाँ 10 - 5 इज इक्वल टू 5, और डिवाइडेड बाई 5। क्यों, क्योंकि ये क्यू दिया हुआ 5, और इंटू कर देंगे 100। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 5 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 100% चेंज हुआ है हमारे क्वांटिटी में। तो आई होप सो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का यहाँ पर क्लियर होगा। अब इसी चीज़ को अगर देखा जाए आगे, एक तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, इसके बाद ये इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेल्टा क्यू बाई क्यू, ये क्या है, क्वांटिटी परसेंटेज चेंज, इसको डिवाइड करता है किससे, डेल्टा क्यू बाई पी। तो ये दोनों चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन क्वालिटी। अगर इसी को अगर इंटू कर देंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, है कि नहीं। कि अगर कोई भी नंबर को अगर मान लेते हैं 1/2 है, डिवाइडेड बाई 2/1 है, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो 1/2 को इंटू करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाता है। तो मतलब क्या हो जाता है कि 1/2 हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इसका टोटल वैल्यू 1/4। सेम इसी तरीके से यहाँ हुआ है कि इसका वैल्यू चेंज हुआ, तो हमारे पास ये आउटपुट आ गया है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का जो मेन फॉर्मूला आपको याद रखना है वो ये याद रखना है, और एक ये याद रखना है, रट जाना, इसको याद कर लेना है। बस याद क्या करना है, समझ तो गए होंगे। यहाँ पर क्या है कि P बाई क्यू और डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी। जो ED होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है, Q है जो इनिशियल डिमांड या इनिशियल चेंज इन क्वांटिटी, और Q1 क्या है, न्यू डिमांड, जो नया डिमांड आया है प्राइस चेंज होने की वजह से। P1 इनिशियल प्राइस और P इनिशियल प्राइस और P1 न्यू प्राइस। और डेल्टा क्यू चेंज इन डिमांड, जो हम लोग निकालते हैं Q1 माइनस क्यू से डेल्टा क्यू को। और जो ये निकालते हैं वो हम लोग कैसे निकालते हैं, P1 माइनस P1 माइनस P। ठीक है,
तो ये P1 माइनस P से याद रखना है। तो आई होप सो यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा। इसके बाद चलते हैं थोड़ा सा कि भाई क्या क्या सिचुएशन होते हैं और क्या क्या आप लोगों को लास्ट में लिखना होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी आ गया, अब बोलोगे सर इन्फिनिटी आएगा कैसे? अगर मान लो कि 10/0 आ गया, कोई भी नंबर को अगर 0 से आप डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, इन्फिनिटी में जाता है। तो अगर ऐसा कोई सिचुएशन आ गया आपके इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में कि निकल के इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये आ गया, ये इन्फिनिटी, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो यहाँ पर याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी मार्क कर रहा हूँ कि ED इज इक्वल टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इन्फिनिटी, तो उसको क्या बोलेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, इन इलास्टिक डिमांड कर्व किसको बोलेंगे, जहां पर क्या होगा, ED इज इक्वल टू जीरो। ED इज इक्वल टू जीरो मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने सॉल्व करा और आपका जीरो आ गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या, जीरो आ गया, तो फिर आपका क्या हो जाएगा, वो परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कर्व। इसके बाद क्या होता है कि रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व जो बोला जाता है, यह ED इज इक्वल टू, इसको बोला था रेक्टेंगुलर हाइपरबोला डिमांड कर्व, जिसको बोला जाता है ED इज इक्वल टू 1। मतलब अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 आ जाता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, तो हम लोग उसको जनरली क्या बोलते हैं, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। उसको क्या बोलते हैं, ये लिखना है या ये लिखना है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जनरली आप यूनिटरी से याद रखना। क्यों? क्योंकि इसका वैल्यू क्या हो रहा है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का वैल्यू 1 आ रहा है, तो ये यूनिटरी। तो समझ में आ गया, ED इज इक्वल टू जीरो, परफेक्टली इन इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक कब होगा, जब इन्फिनिटी होगा। और इलास्टिक डिमांड इसमें परफेक्टली नहीं है, इसमें क्या है, इलास्टिक डिमांड है। इलास्टिक डिमांड इज इक्वल टू ED इज ग्रेटर देन 1, मतलब क्या कि ज्यादा डिमांड इलास्टिक हो रहा है कि नहीं, जब ED इज ग्रेटर देन 1 और ED इज स्मॉलर देन 1 तो क्या होगा, इन इलास्टिक डिमांड कर्व। अब जैसे मान लेते हैं कि ED इज इक्वल टू 2.5 आ गया, ठीक है, 2.5 निकल के आया, तो ये क्या है कि ED इज इक्वल टू 2.5 मतलब ED इज ग्रेटर देन 1। तो हम लोग नीचे लिखेंगे, इन दिस सिचुएशन द डिमांड इज इलास्टिक इन नेचर, कि क्या होगा, इलास्टिक होगा। अगर यही मान लेते हैं 0.5 आ गया इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0.5, मतलब क्या इलास्टिसिटी डिमांड क्या है, वो स्मॉलर देन 1 है, तो स्मॉलर देन 1 होगा तो इन इलास्टिक डिमांड सिचुएशन यहाँ पर हम लोग डिनोट कर देंगे। अभी क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग समझेंगे उन सारे कॉन्सेप्ट को, तो एक एक करके देखते हैं। तो यहाँ तक आई होप सो 10 मिनट में आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चंस में, क्वेश्चंस को भी एक एक तरीके से एक एक कर देखते हैं हम लोग, क्या है किस तरीके से उसको सॉल्व किया जाता है। तो एज पर द फॉर्मूला हम लोग यहाँ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मैं फॉर्मूला लिख लेता हूँ जल्दी से। क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। इसी को जस्ट पी ऊपर कर देना है, नीचे क्यू कर देना है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है जो जनरल सा फॉर्मूला है। और दूसरा फॉर्मूला क्या होता था, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो ये था। अब देखते हैं कौन सा फॉर्मूला लगता है भाई। तो यहाँ पर क्या है, प्राइस ऑफ द कमोडिटी एक्स फ्रॉम 5 रुपीज पर केजी टू 4 रुपीज केजी। मतलब प्राइस पहले कितना था, प्राइस इज इक्वल टू 5 रुपया, उसके बाद में प्राइस हो गया, मतलब P1 हो गया फाइनल वाला प्राइस, वो क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया। द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ए, की जो डिमांड था कंज्यूमर ए का, फॉर इट्स राइजेस फ्रॉम 4 केजी टू 6 केजी। कितना डिमांड राइज किया, मतलब क्वांटिटी कितना राइज किया, 4 केजी से कितना डिमांड राइज किया, 6 केजी। क्योंकि एज पर द लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस बढ़ता है तो क्या होता है, क्वांटिटी घटता है, और जब प्राइस कम होता है तो क्वांटिटी बढ़ता है। ये क्या है हमारा लॉ ऑफ, ये लॉ ऑफ डिमांड है, सॉरी लॉ ऑफ डिमांड है। ये क्या है, लॉ ऑफ डिमांड है। तो ये भी बात आपको पता होना चाहिए, अब मैंने पढ़ा भी रखा है। तो यहाँ पर क्या है कि इसी तरीके से चेंज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एज पर द फॉर्मूला, तो हम लोग देखें भाई फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, और पूछा गया है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ कमोडिटी के बारे में बताइए कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। तो ED इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। तो हमें क्या क्या निकालना है, देखो P और Q तो दिया हुआ है, P यहाँ पर दिया हुआ है और Q यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। P यहाँ पर दिया हुआ है और Q जो है, तो मतलब Q यहाँ पर दिया हुआ है, P यहाँ पर दिया हुआ है, ये तो निकल गया। अब यहाँ से हम लोग निकालेंगे डेल्टा Q और डेल्टा P। तो यहाँ पर डेल्टा P निकलेगा, तो डेल्टा P निकालने के लिए क्या करेंगे, P1 माइनस P। तो P1 माइनस P, P1 क्या होगा, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या होगा, -1। तो मेरा क्या हो गया, डेल्टा P ये आ गया। इसके बाद जो डेल्टा जो Q है वो कैसे निकलेगा, तो Q1 माइनस
क्यू, तो Q1 माइनस क्यू क्या होगा, 6 माइनस 4 इज इक्वल टू डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 2। तो आई होप सो ये चीज़ आपको पता चल गया होगा। तो ये दोनों पता चल गया एक बार। अब ये दोनों पता चल गया तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करेंगे तो क्या होगा, अब डेल्टा क्यू की जगह पर क्या है, 2 है, ठीक है, ऊपर 2 लिख दिए। फिर क्या, डेल्टा पी की जगह पर क्या है, -1 है, और यहाँ माइनस का साइन था, यहाँ माइनस का साइन, तो ये माइनस माइनस कट गया, ठीक है, मतलब माइनस माइनस कट गया, इनटू पी क्या है, पी है मेरा 5 और नीचे क्या है 4, मतलब क्या, क्यू मेरा 4 था, ठीक है, यहाँ से रिलेट कर देना है। अब बचा क्या कि 2 इंटू 5 और नीचे है 1 इंटू 4, तो इसका मतलब यार 2 2 जब 4 कट जाएगा। अब बचा क्या, 5/2। अगर 5/2 को आप डिवाइड करेंगे, 5/2 को डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आएगा, 2.5, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ क्या हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 2.5। तो हम लोगों ने जब पिछले वाले स्लाइड में पढ़ा तो यहाँ पर क्या, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1, है कि नहीं। तो ये क्या है, इलास्टिक इन नेचर है। क्या है ये, इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक इन नेचर, इसका सिचुएशन क्या है, इलास्टिक है। तो आई होप सो ये पूरा आप लोगों को समझ में आ गया किस तरीके से मैंने सॉल्व किया पहला क्वेश्चन। अब आज चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर फटाफट। दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो दूसरा क्वेश्चन बोला गया है हमारे पास, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। सपोजिंग द इनिशियल डिमांड वॉज 100 यूनिट्स। क्या जो इनिशियल डिमांड है, मतलब जो क्यू है वो 100 यूनिट्स है, ठीक है, विद द राइज इन द प्राइस बाई ₹5 कितने प्राइस से बढ़ गया, बाई बोला है कि 5 रुपये से हमारा प्राइस बढ़ गया है, मतलब जो चेंज इन प्राइस हुआ है वो कितना है, 5 है। द क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेज बाय 5 यूनिट। जो क्वांटिटी डिमांड किया जा रहा था, क्योंकि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी 5 यूनिट से कम हो गया, मतलब जो क्वांटिटी 1 होगा वो 100 माइनस 5 है, क्योंकि यहाँ बोला है 5 यूनिट से बाई 5 यूनिट्स, ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 95। तो यहाँ पर मेरे पास डेल्टा पी आ गया और यहाँ से इन दोनों के थ्रू हमें क्या निकाल लेना है, डेल्टा क्यू। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू Q1 माइनस क्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया 100 माइनस 95 इज इक्वल टू 5। तो मतलब डेल्टा क्यू मेरे पास कितना आ गया 5 और डेल्टा पी आ गया मेरे पास 5, ठीक है। फाइंड आउट द प्राइस बिफोर द चेंज इन द डिमांड, कि प्राइस आप फाइंड कीजिए, मतलब जो इनिशियल प्राइस है वो फाइंड कीजिए। क्या फाइंड कीजिए, इनिशियल प्राइस, कि इनिशियल प्राइस क्या होगा, पी फाइंड करना है, ठीक है, बाद वाला फाइंड नहीं करना, ठीक है, बिफोर चेंज इन डिमांड, कि डिमांड के चेंज होने से पहले। तो आई होप तो ये बातें क्लियर होंगी। अब थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू माइनस का साइन, डेल्टा जो हो गया वो क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर डेल्टा पी बाई डेल्टा क्यू हो गया, तो यहाँ पर माइनस का साइन अगर देखा जाए तो डेल्टा क्यू कितना हो गया मेरा, तो डेल्टा क्यू मेरा 5 हो गया और डेल्टा पी कितना है 5 है। अब इनटू क्या है, पी कितना है, पी तो निकालना है, और क्यू मेरे पास कितना है, क्यू मेरे पास 100 है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सॉरी एक बात मैंने गलती करी है कि यहाँ पर Q1 माइनस क्यू होगा, तो यहाँ पर 95 माइनस 100 होगा, तो यहाँ पर -5 होगा, ठीक है, यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है आपको। तो -5 यहाँ पर आ गया, तो -5 ऊपर था, तो -5 और माइनस माइनस ये प्लस हो गया अपने आप ही, कोई ज़्यादा दुविधा की बात है नहीं। तो यहाँ 5/5 इंटू P/100। यहाँ पर एक चीज़ और दिया गया हमारे पास, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो 1.2 मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, ठीक है, ये बात आपको भूलना नहीं है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1.2। तो यहाँ पर क्या 1.2 इज इक्वल टू 5 कट गया पूरा। अब यहाँ क्या P/100, इसका मतलब अगर P को डायरेक्टली निकाला जाए तो क्या होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ चला जाएगा, तो 1.2 इंटू 100, तो ये डिवाइड किया 0, यहाँ 0 0 कट गया, तो कितना बचा 120, क्या हो जा 120। तो मतलब इनिशियल प्राइस मेरा क्या था 12 इंटू 10 कितना हो गया 120। आई होप सो ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारा इनिशियल प्राइस था वो क्या था 120 रुपये था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो, क्वेश्चन थर्ड पर चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड में क्या है, अ कंज्यूमर बाइस, क्वांटिटी कितना है, क्वांटिटी इज इक्वल टू 100 यूनिट्स, और इसमें प्राइस कितना बोला गया P इज इक्वल टू 5।
अब यहाँ पर Q1 जो है वो Q1 कितना बोला गया था, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ द गुड्स, मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू कितना है 2, यहाँ पर ये दिया हुआ है। यहाँ पर एट व्हाट प्राइस इज विलिंग टू बाय, कि 140 अगर क्वांटिटी वो बाय करेगा तो उसका कितने प्राइस पर, तो P1 क्या होगा। तो यहाँ से हम लोग फटाफट निकाल लेते हैं डेल्टा Q, तो 140 माइनस 100 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर बोला जाए P1 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P, तो यहाँ पर क्या होगा P1 माइनस 5, तो P1 माइनस 5 इज इक्वल टू डेल्टा P, यहाँ पर डेल्टा P क्योंकि P1 मुझे फाइंड आउट करना है। तो एज पर द फॉर्मूला अगर देखा जाए ED इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा Q बाई डेल्टा P इंटू P बाई Q, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। अब डेल्टा Q क्या हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा Q इज इक्वल टू 40, और यहाँ पर माइनस का साइन जरूरी है 40, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जनरली कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। 40 बाई डेल्टा P, अब डेल्टा P जो आएगा वो डेल्टा P का वैल्यू क्या होगा, डेल्टा P का वैल्यू है P1 माइनस 5, क्या है P1 माइनस 5 इंटू P हमारे पास 5 दिया हुआ है, Q हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो P 5 हो गया, नीचे 100 हो गया। तो अगर 0 0 काट देंगे, यहाँ पर हो गया 5 2 जा 10, यहाँ कट गया, और फिर 2 2 जा 4, ऊपर से यहाँ पर 2, इसका मतलब बचा क्या, अब माइनस का 2 और इन डिवाइडेड बाई P1 माइनस 5, ठीक है। तो ये बच गया, तो आखिरकार हमारे पास क्या आ गया, 2 इज इक्वल टू माइनस 2 बाई P1 माइनस 5। तो यहाँ पर अगर इसको इन दोनों को इंटू किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 P1 दोनों को इंटू किया जाएगा तो माइनस 5 2 जा 10 इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। अब यहाँ पर 2P1 इज इक्वल टू माइनस 2, इधर का ये माइनस इधर चला जाएगा तो क्या होगा प्लस 10, तो क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारा P1 जो निकलेगा वो 2 यहाँ पर है तो 2 यहाँ डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 8। तो आखिरकार मेरा P1 कितना आ गया, P1 इज इक्वल टू 8, कि मतलब प्राइस कितना होगा, प्राइस 8 होगा, तब मतलब यहाँ पर 8 आएगा, मतलब 8 आएगा, तब आप क्वांटिटी 140 वो क्या करेगा, परचेस करेगा। तो आई होप सो ये भी क्लियर होगा क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर क्या बोला गया, जल्दी से जान लेते हैं। द डिमांड ऑफ द कंज्यूमर ऑफ द कमोडिटी डिक्लाइंस बाय 10%। क्या होता है डिमांड ऑफ द कमोडिटी, डिमांड ऑफ द कमोडिटी बाय 10%, मतलब परसेंटेज चेंज इन दिया हुआ है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना हो रहा है, मैंने 2 फॉर्मूला बताया था, अभी वही चीज इस्तेमाल होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी 10%। व्हेन द प्राइस इंक्रीजेस फ्रॉम 5 to 6, जब प्राइस क्या हो गया, प्राइस कितना इंक्रीज हो गया, P5 था, अब P1 क्या हो गया मेरा 6 हो गया। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा। तो यहाँ से 1% तो हमारा निकल गया, क्योंकि एज पर द फॉर्मूला जो हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई, है कि नहीं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। हम लोगों ने ये दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करा था। अब यहाँ पर निकाल लेते हैं डेल्टा P निकाल लेते हैं पहले, क्योंकि डेल्टा P बाई P यही तो हमारा परसेंटेज निकलता था प्राइस में, कि कितने चेंज पर, शुरुआत के स्लाइड में मैंने बताया था। तो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब चेंज आखिरकार वो डेल्टा P कितना हो गया 1, अब P कितना है 5 है, और इसको इंटू कर देंगे 100 से तो हमारा परसेंटेज निकल जाएगा। तो 5 2 जा 10 0, मतलब कितना परसेंट आ गया, कि प्राइस में कितना परसेंट चेंज हो गया 20%, कि प्राइस में 20% चेंज हुआ है। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत सिंपल तरीके से निकलेगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी हमारा 10% दिया हुआ है, और परसेंटेज चेंज इन प्राइस हम लोगों ने निकाला, क्योंकि ये कमोडिटी जो भी परचेज हुआ है उसके हिसाब से। तो यहाँ पर ऊपर 10% हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो परसेंट कट गया, और 10 2 जा 20, मतलब 1/2, यहाँ क्या आ गया 1/2, 1/2 आ गया मेरा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1/2 होगा, तो 0.5, इसका मतलब क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज स्मॉलर देन 1। तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कि परफेक्टली इलास्टिक नहीं, इसको बोलते हैं नॉन इलास्टिक।
या बोलेंगे इन इलास्टिक, ठीक है, नॉन इलास्टिक या इन इलास्टिक। तो आई होप सो ये चीज क्लियर होगा, ठीक। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि कंज्यूमर बाइस कितना क्वांटिटी, क्वांटिटी 160, हम लोग पहले गिवन है वो लिखते चलेंगे। 160 है एट अ प्राइस ऑफ ₹8, मतलब जब प्राइस कितना है 8 रुपीज़ है। अब बोला जब प्राइस 6 रुपया हो गया, जब प्राइस फॉल्स टू ₹6 पर यूनिट, मतलब प्राइस जब 6 हो गया है तो क्या है, हाउ मच क्वांटिटी विल अ कंज्यूमर बाय, कि कितना क्वांटिटी कंज्यूमर बाय करेगा नए प्राइस पर, मतलब क्या क्वांटिटी 1 मुझे निकालना है। और इफ द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -2, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कितना दिया हुआ है -2 होता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई चिंता वाली बात है ही नहीं। तो फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, ठीक है, ये होता है। अब डेल्टा पी बाई क्यू यहाँ पर -2 लगा लेंगे, यहाँ पर डेल्टा क्यू, अब यहाँ पर डेल्टा क्यू यहाँ से निकालेंगे, डेल्टा क्यू कैसे निकालेंगे, Q1 -60, Q1 -60, और यहाँ पर डेल्टा पी निकालेंगे यहाँ से। जब डेल्टा पी निकाला जाएगा तो यहाँ पर डेल्टा पी इज इक्वल टू P1 माइनस पी, मतलब क्या 6 - 8 इज इक्वल टू -2। वैसे नेगेटिव साइन लगाने की जरूरत नहीं है कहीं पर भी, क्योंकि एक पहले से डिपिक्टेड है, सिर्फ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में ही लगाना है, उसके अलावा कहीं मत लगाइएगा। तो डेल्टा क्यू क्या हो गया, Q1 माइनस 60 हो गया, डिवाइडेड बाई डेल्टा पी कितना हो गया -2 हो गया, इनटू क्या हो गया कि पी कितना है, पी मेरा 8 दिया हुआ है और क्यू दिया हुआ है 160। तो यहाँ पर फटाफट कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16, तो 20 आ गया, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक। अब फिर -2 इज इक्वल टू, ऊपर कुछ नहीं बच गया, क्या बच गया, Q1 -60 डिवाइडेड बाई 20 को अगर हम लोग यहाँ पर 2 से इंटू करेंगे तो -40, ठीक है। अब -40 आ गया तो इधर जाके ये क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 2 इंटू -40 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो 80 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 80 आ गया, तो 80 इज इक्वल टू Q1 -60, तो यहाँ पर भी Q1 -60। अब यहाँ के बाद क्या होगा वो देखना है। तो 80 है, अब ये वाला नंबर इक्वल्स टू के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो मतलब 80 + 60 इज इक्वल टू Q1, मतलब Q1 का वैल्यू क्या आ गया मेरा 140, कितना आ गया, Q1 का वैल्यू मेरा 140 आ गया। और सॉरी 240, यहाँ 160 था, यहाँ 160 था, यहाँ भी 160 था, यहाँ भी 160 था, तो यहाँ भी 160 होगा, तो यहाँ भी 160 होगा, यहाँ पर 240 होगा। तो Q1 हमारा क्या हो गया, 240 हो गया, ठीक है। ये मिस्टेक नहीं करना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 160 था, Q1 माइनस Q, मतलब यहाँ पर 160, Q1 माइनस 160। आई होप सो ये चीज़ क्लियर होंगी। तो Q1 कितना आ गया मेरा, क्वांटिटी मेरा 240 आ गया। तो आई होप सो ये पूरा अच्छे तरीके से क्लियर होगा। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोला गया है, तो क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट है कि भाई यहाँ पर क्या दिया हुआ है, भाई ये डेल्टा पी बाई पी दिया हुआ है, 0.2 दिया हुआ है, तो हम लोग गिवन है वो लिख लेते हैं जल्दी से। डेल्टा पी बाई पी कितना दिया हुआ है कि -0.2 दिया हुआ, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दिया हुआ है मेरे पास -0.5। अब मुझे क्या निकालना, इफ द क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर फॉल इन द प्राइस, फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर फॉल इन द प्राइस, मतलब Q1 निकालना है इन प्राइस व्हेन द इनिशियल वाज 60 यूनिट, मतलब क्वांटिटी जो था वो कितना था, क्वांटिटी 1 निकालना है, और क्वांटिटी क्या दिया हुआ है मेरा 60। तो यहाँ पर जो डेल्टा Q होगा वो मेरा क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q, मतलब क्या Q1 -60, यही बोला है ना, फाइंड द क्वांटिटी डिमांडेड आफ्टर अ फॉल इन द प्राइस, प्राइस के फॉल होने के बाद, व्हेन द इनिशियल इट इज वाज 60 यूनिट, मतलब इनिशियल क्वांटिटी मेरा 60 यूनिट था, तो यहाँ पर ये निकल गया। अब इसको फटाफट देख लेते हैं कि ये वाली चीज़ को कैसे हम लोग यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू, जनरल फार्मूला क्या चाहिए होता है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू, है कि नहीं, यहाँ पर माइनस का साइन। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यहाँ पर दिया हुआ -0.5, तो ये लिख लेते हैं यहाँ पर ऐसे ही। उसके बाद यहाँ माइनस का साइन है, अगर हम लोग यहाँ पर एक साथ कर देते हैं Q को डेल्टा क्यू बाई क्यू इंटू पी बाई डेल्टा पी,
मतलब क्या कि ये वाला जो नंबर है और ये वाला नंबर थोड़ा सा कुछ कुछ मैच लग रहा है ना, मतलब ये क्या जस्ट उल्टा है। तो अगर हम लोग इसको p बाई डेल्टा पी कर देंगे, जस्ट उल्टा कर देंगे, तो ये भी नंबर उल्टा हो जाएगा, तो 1 माइनस 1 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये निकल गया। तो हम लोग इस जगह पर क्या पुट कर देंगे, ये वाला वैल्यू पुट कर देंगे। अब देखते हैं माइनस 0.5 है इज इक्वल टू क्या है, इज इक्वल टू है माइनस माइनस, अब डेल्टा क्यू बाई क्यू अभी रहने देते हैं, और पी बाई क्यू को 1 बाई 0.2 माइनस का। ठीक है, आई होप सो यहाँ तक क्लियर होगा। इसके बाद माइनस 0.5 इज इक्वल टू माइनस का साइन, तो यहाँ माइनस माइनस अगर उड़ा देते हैं हम लोग यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। यहाँ पर उसके बाद डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू बाई क्यू ये इंटू होके इधर चला जाएगा, मतलब क्या 0.5 को इंटू करेंगे 0.2 के साथ, यहाँ पर माइनस के साइन के साथ। तो यहाँ पर अगर करेंगे तो ये पॉइंट हटेगा 10 आएगा, ये पॉइंट हटेगा 10 आएगा, मतलब 2 5 जा 10 और 5 5 कट गया, मतलब 1/10। इसका मतलब क्या हो गया, डेल्टा क्यू बाई क्यू का वैल्यू क्या आ गया, 1/10 माइनस का। अब यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब डेल्टा क्यू क्या दिया हुआ है, Q1 माइनस 60 है कि नहीं। डेल्टा क्यू क्या दिया, Q1 माइनस 60। और यहाँ पर एक और चीज़ दिया हुआ है क्या, कि Q नीचे है तो Q का वैल्यू दिया हुआ है 60, तो Q का वैल्यू 60 इज इक्वल टू 1/10। तो अगर 1/10 कर दिए तो यहाँ पर क्या हो गया, Q1 माइनस 60। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग दोनों साइड में, क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो यहाँ 10 से इंटू हो गया, तो 10 Q1 माइनस 600 इज इक्वल टू 60। यहाँ पर 60 आ गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर क्या हो गया, 10 Q1 इज इक्वल टू 60 प्लस 600, क्योंकि ये माइनस जाके इधर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर Q1 सिर्फ निकालते हैं, Q1 इज इक्वल टू 660 डिवाइडेड बाई 100, इसका मतलब क्वांटिटी कितना आ गया, 66 आ गया कि नहीं। तो क्वांटिटी 1 हमारा क्या होगा, यहाँ पर क्वांटिटी 1 जो निकल गया वो 66 निकल गया, जो हमारा ये वैल्यू निकालना था। तो एक बार इसको अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, तो आप लोगों को पूरा समझ में आएगा, क्योंकि ये पूरे प्रोसेस के साथ बनाया गया है। तो अगर आप लोगों को समझ में उसके बावजूद भी ना आए और आप चाह रहे हैं कि भाई कोई क्वेश्चन है मेरे पास क्वेरी है, तो आप ये वाले नंबर पर एक बार मैसेज करके डायरेक्टली कि सर ये वाला क्वेश्चन आप सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पर भेज दो, तो मैं डायरेक्टली आपको सॉल्व करके यहीं इसी नंबर से आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो यहाँ एक बार जरूर आप यहाँ पर देखिएगा। तो यहाँ पर 66 हमारा राइट आंसर होगा। आई होप सो 6th वाला क्वेश्चन भी आपका राइट हो गया। अब चलते हैं 7th वाले में। क्या है, 8th वाले क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से दिया है, आप लोग इसी तरीके से यहाँ भी निकाल लेना है। क्या बोला है, क्वांटिटी डिमांडेड फ्रॉम 20 to 30, मतलब Q1 कितना आ गया 30, और उसके बाद क्या बोला, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू -1। सेम उसी तरीके से तो हमें क्या बोला गया है कि आप बताइए कि परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये हमें निकालने बोला है। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं कि कितना क्वांटिटी में चेंज हुआ है। तो क्वांटिटी में आखिरकार कितना चेंज हुआ है, इसका परसेंटेज निकालेंगे क्वांटिटी का। तो कैसे निकलेगा, कितना बढ़ा है, 10 बढ़ा है, किससे बढ़ा है, 20 से बढ़ा है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो 25 जा 100, तो कितना हो जाएगा, 50% का चेंज हुआ है। ठीक है, परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी का। तब यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन जो पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस का साइन, और यहाँ पर चेंज इन प्राइस कितना हो जाएगा, चेंज इन प्राइस अगर बोला जाए ऊपर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाई परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, -1 हो गया, और यहाँ पर माइनस का साइन, माइनस माइनस तो वैसे भी कट जाएगा। यहाँ पर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है। हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस पूछा गया है। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस, तो यहाँ पर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो नीचे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो मतलब क्या, परसेंटेज चेंज इन जो प्राइस आएगा वो क्या आएगा, 50% डिवाइडेड बाई 1। तो 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 50 ही आएगा। तो मतलब प्राइस में भी कितना परसेंट चेंज होगा, 50% चेंज होगा। तो आई होप सो ये भी अच्छे तरीके से क्लियर होगा। इसके बाद क्या है, 9th वाला क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन आप अपने से कैलकुलेट करने की कोशिश करिएगा,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है और परसेंटेज मेथड के थ्रू। अगर उसके बावजूद भी आप लोगों को नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को ये भी आना चाहिए कि भाई आखिरकार सर ने बताया उतना कितना आया है नहीं आया। अगर नहीं आएगा तो इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आप हमारे इस नंबर पर डायरेक्टली आप एक बार मैसेज कर कर पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा तुरंत। मतलब कुछ समय लगेगा लेकिन तुरंत आपको वो पूरा एड्रेस कर दिया जाएगा सारी प्रॉब्लम्स को। इसके बाद अब आता है जो हमारा लास्ट खत्म हो चुका है, मतलब अब कोई नहीं है। हम लोगों ने 10 सारे क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग, और जो भी अगर कोई डाउट है इस पर्टिकुलर चैप्टर से तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोगों को समझ में आना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से, ताकि आप लोग उसी तरीके से आगे बढ़ पाएँ और एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाएँ। तो अगर उसके बाद भी फर्दर कोई प्रॉब्लम है तो इस नंबर पर आप लोग कॉल कर सकते हैं या फिर आप लोग मैसेज कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग और कीप लविंग अस। हम लोग को इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए, और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और नए नए वीडियो इसी तरीके से आते रहेंगे। जय हिंद तब तक के लिए।